पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। मुस्कुराते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। पूरी शक्ति के साथ कहें हालेलुया 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 हालेलुया। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 22 और 23 में वचन कहता है, आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यह वचन हमें बताता है कि स्तुति आराधना केवल शब्द मात्र ही नहीं होती। हम हमारे दैनिक जीवन में छोटे मोटे कार्यों के द्वारा भी यीशु को आराध सकते हैं, यीशु की महिमा कर सकते हैं। फिर चाहे वो एक पानी का ग्लास एक जगह से किचन में उठाकर रखना ही क्यों ना हो, वह भी स्तुति आराधना में आता है। जो भी कार्य करें मन लगा कर करें, मानो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कर रहे हों। तो आइए इस वचन पर मनन करते हुए हम आज की आराधना में भाग लें। हम आज का यह सुंदर सा दिन प्रभु के हाथों में रखते हुए प्रभु के पास आए। आज से लेकर आने वाले दिनों में हम जो भी कार्य करें मन लगा कर करें। और आइए इस गीत को गाते हुए हम यीशु नाम की आराधना करें, यीशु के नाम में अपना जीवन समर्पित करें और इन शब्दों को हम हमारी प्रार्थना बना ले कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन में तेरी महिमा हो। प्रभु तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, मुस्कुराते हुए हम गाएं। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए, तेरे नाम के लिए जिए हम। यीशु को ऊंचा उठाते हुए यस लॉर्ड, मैं घटूं, हाँ मेरे यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम गाएं। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा Yes, तुझे Lord. मिले। Praise you, Lord. Love you, Lord Jesus. जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होता है, भक्तों यह वह समय है जब हमारी स्तुति आराधना के बीच में हमारा यीशु विराजमान है। मन लगाकर भक्ति भाव से हम गाएं। के बीच में विराजमान प्रभु, विश्वास करें कि यीशु मौजूद है। और मैं घटूं, हमारी स्तुति आराधना के बीच में यीशु मौजूद है। अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए प्रभु, यीशु को सारा आदर और महिमा देते हुए हम कहें विश्वासियों कि तू बड़े मेरे यीशु, मेरे जीवन में तू बड़े यीशु। यस लॉर्ड, मेरे जीवन से महिमा तुझे, सारी महिमा तेरी है प्रभु। तू बढ़े, यस लॉर्ड, मैं घटूं, यस जीसस, मेरे जीवन से महिमा हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना फिर से दोहराते हुए हम गाएं। तू बड़े मेरे यीशु और मैं घटूं, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पूरे दिल से हम कहें, तू बढ़े, इन शब्दों को अपनी प्रार्थना बना ले विश्वासियों। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
यीशु की महिमा हो। संत यूहन अध्याय 3 वचन संख्या 30 में यूहन बपतिस्ता इन्हीं शब्दों को कहता है, यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटते जाऊं। प्यारे विश्वासियों, यह शब्द यूहन बपतिस्ता ने तब कहा था जब उसके शिष्यों ने देखा कि अब तो सब यीशु के पास जा रहे हैं, यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। तब यूहन बपतिस्ता कहता है, हाँ, यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। मैं केवल मार्ग तैयार करने वाला हूँ। यूहन बपतिस्ता अपने आप को दूल्हे का मित्र कहता है, वह मित्र जो इस बात से आनंदित है कि दूल्हा आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन बपतिस्ता को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी कि सारे लोग अब उसके पास जा रहे हैं, सारे लोग यीशु की बातों को सुनकर उसका अनुसरण कर रहे हैं। वह आनंदित था। जिस प्रकार एक मोमबत्ती जलकर दूसरों को रोशनी देती है, लेकिन उस रोशनी से ईश्वर का प्रकाश दिखाई देता है, ना कि मोमबत्ती का नाम। यूहन बपतिस्ता का जीवन इसी प्रकार था। उसने अपने जीवन में यीशु को प्रथम स्थान दिया। उसका पूरा जीवन यीशु पर निर्धारित था। आइए भक्तों, यूहन बपतिस्ता की तरह हम भी नम्र बने, यीशु के लिए कार्य करें, अपने नाम के लिए नहीं। एक सच्चा सेवक, एक सच्चा आराधक कभी भी अपने नाम की प्रशंसा के लिए कार्य नहीं करेगा। उसका मकसद हमेशा अपने छोटे से बड़े कार्य में यीशु के नाम को ऊंचा उठाना होगा। आइए, जिस तरह यूहन बपतिस्ता ने हमें सिखाया कि जो कुछ भी कार्य करे यीशु के लिए करें, हम भी अपने जीवन में जो भी कार्य करें यीशु के नाम के लिए करें। वह सामर्थ्यवान नाम जिसके नाम में चंगाई है, रिहाई है, वह नाम जो हमारे लिए इस दुनिया में शांति लेकर आया है, वह नाम जिसके नाम में हमारी भलाई है। हम पूरे दिल से गाएं यीशु नाम। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। अपने हाथों को फैलाते हुए हम यीशु गाएं नाम में है पूरी शक्ति के साथ यीशु नाम में यीशु के नाम को आराधते हुए, यीशु के नाम में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए यीशु नाम में यीशु नाम को आराधे विश्वासी अपने घर में यीशु का स्वागत करें। निरंतर इस वक्त आइए अपनी जुबान से यीशु का नाम ले और उसकी स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, मेरा घमंड घटे, मेरी बुराइयां घटे, मेरा मकसद घटे, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु, तेरी योजनाएं पूरी हो प्रभु। हाँ मेरे यीशु, मैं घटता जाऊं और तू मेरे जीवन में बढ़ता जाए। मेरी सारी इच्छाएं घटती जाए, लेकिन तेरी इच्छाएं मेरे जीवन में बढ़ती जाए। मैं इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मुझे अपने प्रेम से भरा है। इसलिए मैं आज यह कह पा रहा हूँ कि हाँ मेरे यीशु तू बढ़े, तू मेरे जीवन का एक मालिक बने प्रभु, तू मेरे जीवन का राजा बने प्रभु। यस लॉर्ड, मेरा जीवन समर्पित तेरे हाथों में प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु। यस लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ऊंची आवाज में सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा यीशु को देते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर आत्मा की महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु,
कुछ भी जिसे मैं अपना कहता हूँ तेरे चरणों में लाकर रखता हूँ और तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। मेरे यीशु, मैं तेरा हूँ प्रभु, तू मेरा है प्रभु। अपना हाथ थाम कर मुझे तू अपना मेरे यीशु, तेरे चरणों में आता हूँ, तुझे दंडवत करता हूँ प्रभु। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। Love you, Jesus. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। We love you, Jesus. तू मेरा है, प्रेम भरे हृदय से तुझे कहते हैं यीशु कि तू मेरा है प्रभु, मेरा है, और मैं तेरा हूँ प्रभु। तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। Yes, Lord. ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तेरा है प्रभु। हालेलुया। Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा। Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Yes, Jesus. दिन भर में जो भी कार्य मैं करूं प्रभु, सभी के द्वारा तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। मुझे इस योग्य बनाना प्रभु कि मैं तेरे लिए कार्य कर सकूं, तेरी ज्योति मुझ में चमके प्रभु, ताकि मेरे भले कार्य को देखकर लोग पिता की महिमा करे प्रभु। तू ऐसा मुझे बना दे यीशु, क्योंकि मैं तेरा बनकर रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं तेरा हूँ प्रभु, और तेरा ही बनकर रहना चाहता हूँ। Praise you, Lord. Love you, Jesus. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्याएं 34 से अध्याय 11 पद संख्या 1 तक। मैं फिर से इसे कहती हूँ, सन्मति का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 34 से अध्याय 11 पद संख्या 1 तक। अगर आपके पास पवित्र वचन है तो आप भी मेरे साथ इसे खोल सकते हैं और हम मिलकर इसे पढ़ें। फूट का कारण, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसीलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसीलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, तो वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसीलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमने अभी यीशु के उन शब्दों में से जो हमें झकझोर देता है उसे हमने सुना। वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ईश्वर का मार्ग आसान नहीं है। यह भाग हमें दिखाता है कि यीशु का अनुसरण करना एक साहसिक और बलिदानी जीवन की मांग करता है। आइए इसे ध्यान से हम पढ़ते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसके अर्थ और उदाहरण को समझें। पहली चीज जो प्रभु कहता है वह कहता है, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं।
यह वाक्य प्रतीकात्मक है। यीशु तलवार से तात्पर्य उस सत्य से कर रहे हैं जो संसार की झूठी शांति को तोड़ देता है। ईश्वर का सत्य जब किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो वह कभी कभी नजदीकी रिश्तों में भी विरोध और संघर्ष का कारण बन सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और धार्मिकता की राह पकड़ता है तो परिवार या समाज का विरोध उसे सहना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम ले एक नौजवान जो भ्रष्टाचार में लिप्त पारिवारिक व्यवसाय में काम करने से इनकार कर दे तो परिवार के लोग उसे विरोधी मानने लगते हैं, लेकिन वह यीशु की सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। दूसरी बात जो प्रभु हमें बताता है वह है जो अपने माता पिता या बच्चों को मुझसे अधिक प्यार करता है। यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि हमें अपने माता पिता या बच्चों से प्रेम नहीं करना चाहिए। वे ये बता रहे हैं कि ईश्वर का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। कई बार हमें अपने ईमान और यीशु के मार्ग पर चलने के लिए अपने प्रियजनों की इच्छाओं के विरुद्ध जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक लड़की को यीशु में विश्वास हो जाता है और वह प्रभु के लिए जीवन समर्पित करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वह केवल परिवार की प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन जिए। उसे निर्णय लेना पड़ता है कि उसे यीशु का चुनाव करना है या फिर जो परिवार के लोग कह रहे हैं उसे चुनाव करना है। तीसरी बात जो प्रभु कहते हैं वह है जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता। यीशु हमें एक सच्चाई बता रहे हैं। क्रिस्तीय जीवन एक बुलाहट है, संघर्ष है और एक बलिदानी जीवन है, केवल आराम और आशीर्वाद की नहीं। क्रूस हमारे जीवन की चुनौतियां हैं जिन्हें हम यीशु के प्रेम में उठाते हैं। प्यारे विश्वासियों, अपने विश्वास पर दृढ़ रहना, दूसरों की सेवा करना, क्षमा करना, ये सभी क्रूस है। उदाहरण के लिए एक शिक्षिका अपने छात्रों से न्याय और दया से व्यवहार करती है, भले ही उसका स्कूल उस पर अंकों और परिणामों का दबाव डालती हो। यह उसका क्रूस है और वह उसे यीशु के लिए उठाए चलती है। चौथी बात जो प्रभु हमें गौर करने के लिए कहते हैं वह है जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। यहाँ यीशु बता रहे हैं कि जब हम दूसरों को प्रेम, सत्कार और सम्मान देते हैं, विशेष रूप से ईश्वर के सेवकों और छोटे लोगों को, तब हम सीधे ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम एक साधारण विश्वासी को प्रोत्साहन देते हैं, हम यीशु का स्वागत करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले एक व्यक्ति अपने घर में एक गरीब विद्यार्थी को ठहरने की जगह देता है क्योंकि वह जानता है कि वह यीशु के मार्ग पर चल रहा है। यह सेवा सीधे यीशु की दी गई है। पांचवी बात, जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी दे। यह वाक्य हमें सिखाता है कि ईश्वर की नजर में कोई सेवा छोटी नहीं है। एक प्याले पानी की तरह छोटे कार्य भी यदि प्रेम और विश्वास से किए जाए तो उनका अनंत मूल्य है। हर बार जब हम विनम्रता से बिना दिखावे के किसी की मदद करते हैं, वह स्वर्ग में दर्ज हो जाता है। प्यारे विश्वासियों, उदाहरण के लिए एक वृद्धा रोज अपने पड़ोसी बच्चे के लिए पानी और बाइबल की कहानी या सुनाती है। वह नहीं जानती है कि एक दिन उन्हीं बच्चों में से कोई एक मिशनरी बनेगा। प्यारे विश्वासियों, यीशु का अनुसरण करना हमें आराम या दुनिया की स्वीकृति नहीं देता, बल्कि हमें सच्चाई, संघर्ष, प्रेम और विश्वास से भरा जीवन देता है। बल्कि ऐसा सत्य लाते हैं जो हमारी आत्मा को जागृत करता है। वह हमसे चाहते हैं कि हम हर दिन अपने क्रूस को उठाकर उनका अनुसरण करें। वह याद दिलाते हैं कि हर छोटा कार्य यदि प्रेम से किया जाए तो उसका अनंत मूल्य होता है। आइए विश्वासियों, हम इस वक्त अपने सीने पर हाथ रखते हुए पवित्र यूक्रिस्ट की ओर देखें और प्रभु से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। उससे हम कहें, हे प्रभु यीशु, हमें साहस दीजिए कि हम आपके सत्य में जिए, रिश्तों की उलझनों में भी आपको सर्वोपरि रखें, अपने क्रूस को प्रेम पूर्वक उठा सके और हर छोटे कार्य में
आपकी सेवा को हम देख सके। आमीन। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो ले मुझे, पावन लहू से धो ले मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। प्यारे भाई और बहनों, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी हम प्रत्येक जन से कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ। जिनका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूँ। पौलुस बताते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 28 में, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ईश्वर करुणामय प्रभु ईसा नाजरी हमारे सभी बातों में हमारी सहायता करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे दुख में साथ रहता है, हमारे सुख में साथ रहता है, हमारे रोग के समय में वह साथ रहता है, वह हमारी पीड़ा में हमारे साथ रहता है। वही कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। संत पौलुस समय यह भी बताते हैं कि जब हम दुर्बल होते हैं तभी प्रभु हम में बलवान होता है। इस समय प्रभु हमारे जीवन में आकर हमें बल प्रदान करना चाहता है। प्रभु स्वयं कहते हैं, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। प्रभु हमें अपने सांत्वना से, अपने दिलासा से भरना चाहते हैं। इसलिए आइए आज इस सुंदर समय में प्रभु को अपने आप को अर्पित करते हुए हमारे सारे दुखों को, बीमारियों को, चिंताओं को, योजनाओं को प्रभु को देते हुए इस समय हम प्रार्थना करें। हे यूक्रिस्तिक प्रभु, इल्काना की पत्नी अन्ना मंजूसा के सम्मुख आकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रही थी। प्रभु जी, तब तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसकी विनतियों को सुनकर उसका उत्तर दिया। प्यारे प्रभु, उसी प्रकार हम तेरे सम्मुख आए हैं। सुमन, तिलस्पोर, बरला और नीलम, रजनी, लुगुन के साथ प्यारे प्रभु जी उनके दुखों को लेकर आए हैं, उनको पीड़ा को लेकर आए हैं। वो जो निसंतान है, संतानहीन है प्यारे प्रभु, आज तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इनके आंसुओं को देख और इनके समान जितने भी निसंतान दंपतियां हैं जो संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उन्हें तो संतान का वरदान दे, इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। जिस प्रकार तूने इल्काना की पत्नी अन्ना को संतान का वरदान दिया था, उसी प्रकार इन्हें संतान का वरदान दे। प्रकाश होरू को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उसके संपूर्ण शारीरिक रोग बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान कर। नीलिमा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। विनोद जो इस समय कोर्ट केस में फंसा हुआ है, यूक्रिस्तिक ईसा नाजरी उसका सहायता प्रदान कर, उसका साथ दे और प्रभु जी कोर्ट केस में उसे न्याय दिला। जितने भी भाई बहन कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, छुटकारा पाना चाहते हैं, जो बंदी गृह में है प्यारे प्रभु जी, यातनाएं झेल रहे हैं, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। बेगुनाह होकर भी बंदी गृह में है प्रभु जी, उनके लिए रिहाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो गुनाह करते हुए बंदी गृह में, उन्हें सच्चा पश्चाताप का वरदान मिलने के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना धीरे 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 आरा करा बरा धीरे
भर दे, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु करुणामय ईश्वर प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 38 वचन संख्या 9 में कहता है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहता है कि हम लापरवाह ना बने, हमारे रोग के समय, कष्ट के समय, पीड़ा के समय प्रभु के पास आए और प्रभु हमें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करेगा। वही प्रभु कहता है तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रभु हमें उठा लेना चाहता, अपने बाहों में समेट लेना चाहता है कि हमारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। प्रभु हमें अपना रक्षक दूत भेज रहा है प्यारे भाई और बहनों, पत्थरों से हमारे पैरों की रक्षा कर रहा है प्रभु। वही प्रभु आज इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में इस संचार माध्यम के द्वारा मैं और आप जुड़े हुए हैं प्यारे भाई और बहनों। आइए विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए, अपने रोगों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु हमें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करें। यूक्रिस्ती की यीशु हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, दीप्ति आमीन को अर्पित करते हुए उसके संपूर्ण शरीर के रोगों से, उसके दर्द से उसे चंगाई दे प्रभु जी। उसके व्यवसाय में तू उसे आशीषित कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरविन अब्राहम को अर्पित करते हुए अस्थमा के रोग से उसे चंगाई प्रदान कर। ज्योति को हाई बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक पीड़ाओं से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं दिनेश परमार को अर्पित करते हुए, श्रेयस परमार को अर्पित करते हुए, समीर परमार को अर्पित करते हुए, अर्पित परमार को अर्पित करते हुए प्रभु तेरे नाम पर और कलीसिया के नाम पर सताए जाने के कारण वो इस समय बंदी गृह में, उनकी रिहाई के लिए, उनके छुटकारा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यूक्रिस्ती की यीशु नाजरी, जितने भी पुरोहित गण, धर्म बहने और विश्वासी गण, सुसमाचार प्रचारक गण तेरे नाम के कारण और सुसमाचार के कारण सताए जा रहे हैं, उन्हें हर प्रकार के दुख, कष्ट और विपत्ति का सामना करने का सामर्थ्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक भर दे ताकि वे निर्भयता के साथ, निडरता के साथ तेरे वचनों की घोषणा कर सके और जो लोग उनके द्वारा तेरे वचनों को सुने उन्हें पश्चाताप का दान और विश्वास का कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं संजीता तिर्की को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उसे प्रदान कर। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आशीष और कृपा प्रदान कर। जितने भी भाई बहन आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक के लिए मांग कर रहे हैं, प्रभु जी उन सभी को तेरे नाम लेकर तेरी ओर उठाते हैं। उनके जीवन में तेरी आशीष और कृपा निरंतर बहने के लिए प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के समय आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे शरीर को, हमारे घर, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे खेती, हमारी बारी, हमारे व्यवसाय को, हमारी नौकरी को प्रभु की ओर उठाए और इस आशीष के समय प्रार्थना करें। साथ ही हम प्रार्थना करें उन भाई बहनों के लिए भी जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में 100 गुना बरकत दे। इसलिए आइए इस आशीष के दौरान हृदय खोलकर इसकी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें। यीशुवे आराधना, आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। उदियारा करवर रे 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 हालेलुया, 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 हालेलुया,
नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे।